किया गया है। अब आपको बताते हैं आरोग्य सेतु ऐप्स के बारे में। जो प्रधानमंत्री जब 14 अप्रैल को यानी मंगलवार के दिन देश के नाम संबोधन करने के लिए आए तो उन्होंने आरोग्य सेतु ऐप्स के बारे में बताया और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए इस ऐप्स का इस्तेमाल करने को कहा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्टॉल करने को कहा। 13 दिनों के अंदर 5 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा लोगों ने इस ऐप्स को इंस्टॉल किया है। लेकिन अब इसकी जो खामियां हैं, प्राइवेसी का जो डर सता रहा है लोगों को, उसके बारे में बताते हैं। और भारतीय सेना ने भी अपने जवानों को कहा है इसका इंस्टॉल करने को लेकर करके सतर्कता बरतने और गाइडलाइंस जो जारी किया है उन्होंने, वो भी बताते हैं। भारतीय सेना ने कहा है कि इस ऐप्स का इस्तेमाल कार्यालय परिसर में तो बिल्कुल ना करें और ऑपरेशनल इलाके में जहाँ पे जो युद्ध का कार्य चल रहा है उस इलाके में बिल्कुल ना जाएं, इस ऐप्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और साथ में यही बता दें कि जो सेंसिटिव इलाके हैं, जो सेंसिटिव जोन है, उस इलाके में भी मना किया गया है, हिदायत दिया गया है कि वो इस ऐप्स का इस्तेमाल ना करें। आखिर क्यों भारतीय सेना ने इसको लेकर करके मना किया है कि इसका इस्तेमाल ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे इलाकों में ना करें? क्योंकि जो खतरा है प्राइवेसी ब्रीच होने का और डेटा जो असेंबल हो रहा है, डेटाबेस बनाया जा रहा है, उसको लेकर करके नज़र और निगरानी रखी जा सकती है और किसी को भी आसानी से ट्रैक किया जा सकता है इस ऐप के जरिए। इसलिए भारतीय सेना ने ये कहा है। आपको बता दें कि इस ऐप से कौन कितनी बार किससे मिल रहा है और कौन कोरोना पॉजिटिव है, ये सारी बातों का ख्याल और सारी बातें आपको इस ऐप्स के जरिए पता चल जाती है, जो सरकार आराम से निगरानी इस ऐप पे रख सकती है। इसको लेकर के बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बीबीसी ने एक रिपोर्ट किया है। बीबीसी के रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमण की वजह से लोग डरे हुए हैं, इसलिए फिलहाल वो निजता के हनन का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। इस वजह से भारत ही नहीं दुनिया भर में शासकों को ऐसी ताकत मिल रही है जो आगे चलकर जनता के खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है और उसका परिणाम बुरे हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के परिवेश में देखें तो एक नया वर्ल्ड साइबर ऑर्डर आ रहा है, जहां पर सरकारें अपनी शक्तियों को और ज़्यादा मजबूत कर रही है और इस महामारी के आधार पर लोगों के अधिकारों के उल्लंघन का लाइसेंस ले रही है। लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये महामारी सिर्फ इंसानों को खत्म नहीं करेगी। जब हालात सामान्य होंगे तो लोगों को पता चले कि उनकी जानकारियों का दुरुपयोग हो रहा है। मतलब जो आप अगर इंस्टॉल करते हैं, आपसे मोबाइल नंबर, नाम, फोटो सब कुछ जब मांगा जाएगा तो उसके बाद आपकी जो डेटाबेस है वो सरकार तैयार करती है और आपकी हर एक चीज़ों पर, एक्टिविटी पर निगरानी सरकार रख सकती है इस ऐप्स के जरिए, इस माध्यम के जरिए। हालांकि लोग अभी उतने सतर्क नहीं है, जागरूक नहीं है, क्योंकि लोगों को अभी कोरोना वायरस से बचना है। और इस ऐप्स के फ़ायदे ये है कि आप कौन कोरोना पॉजिटिव है ये बताया जा सकता है जब वो अपना क्वारंटाइन का जो टाइम है, जो पीरियड है वो पूरा करके आएगा, वो किससे मिल रहा है, कब मिल रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ उस पर जानकारी, निगरानी रखी जा सकती है इस ऐप्स के जरिए। और ये बात बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात कही जा रही है। और साथ में जो साइबर एक्सपर्ट है उनका यही कहना है कि निजता का जो हनन है वो अभी लोगों को पता नहीं चल पा रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर जो एक डर है, भय है कोरोना वायरस को लेकर आगे। और क्या कहा गया है आपको बता दें, अपार गुप्ता जो साइबर एक्सपर्ट है उनका कहना है कि इससे जो नुकसान हो सकते हैं उनमें सबसे प्रमुख है कि डेटा जो सरकार ले रही है वो बिना किसी कानून के दायरे में ले रही है। ऐसे में इसका इस्तेमाल वो कैसे करती है और कब तक करती है किसी को नहीं पता। ये ना तो किसी कानून के अधिकार के तहत लिया गया। आपको मामला याद दिलाते जब आधार कार्ड का मामला आया था, कहा गया था कि बैंक से लिंक कराना है, पैन कार्ड से लिंक कराना है, तो इसको लेकर के भी काफ़ी दिन तक लंबी चौड़ी बहस चली थी। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको लेकर के काफ़ी दिन तक बहस हुई थी कि जो लोगों की निजता का हनन है इससे हो पाएगा, क्योंकि सारे डेटे असेंबल एक जगह पे हो रहे हैं, डेटाबेस बनाया जा रहा है, सरकार किसी पे भी निगरानी रख सकती है। इससे उसकी निगरानी, इससे जो है लोगों की जो निजता का अधिकार है, फ्रीडम, फंडामेंटल जो राइट है, वो उसका हनन हो रहा है। तो इसको लेकर करके काफ़ी दिन तक बहस चलती। लेकिन अभी ये जो ऐप है आरोग्य सेतु ऐप, इसके जरिए भी ऐसा ही होने वाला है। लेकिन लोगों में अभी जो बात है वो ये कि लोग यही चाहते हैं कि हम किसी तरह से कोरोना वायरस से बचे, जो सरकार भी चाह रही है और ठीक भी है। लेकिन और आगे क्या है इस ऐप्स के बारे में आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ये ऐप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए तैयार किया गया है ताकि देश के लोगों को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एकजुट किया जा सके। यह ऐप लोगों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। जिस व्यक्ति के फ़ोन में ये ऐप होगा वो दूसरे के संपर्क में कितना रहे हैं
यह पता लगाने के लिए ब्लूटूथ तकनीकी एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर आपके फ़ोन में ये ऐप इंस्टॉल है तो अपने आसपास के उन लोगों को भी खोज लेंगे जो आपके आसपास रहते हैं, और उनके फ़ोन में भी ये ऐप है। ये ऐप बताएगा कि आपके पास रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर कोरोना वायरस से संक्रमित है तो आपको कितना खतरा है, और जीपीएस लोकेशन की मदद से भी यह भी पता चल जाएगा कि आप कब उनके संपर्क में आए हैं। ऐसे ऐप की मदद से सरकार आइसोलेशन और वायरस संक्रमण फैलाने के रोकने के जरूरी कदम भी वक्त रहते उठा पाएगी। ये ऐप 11 भाषाओं में उपलब्ध है। ये तो ऐप की खासियत है कि ऐप से लोगों को पता चलेगा कि कौन लोग कहाँ हैं, कौन कब मिले थे किससे और किसको संक्रमण था, ये सारी बातें हैं। लेकिन जो डेटाबेस बन रहा है, जो सरकार बना रही है, जो सरकार निगरानी रख रही है, तो कहीं ना कहीं निजता का हनन है। हालांकि ये सवाल अभी नहीं उठाया जा रहा है क्योंकि लोगों को इसके बारे में लोग जागरूक नहीं हैं, ना ही लोगों को बारे में पता है। तो बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ये ऐसी बातें हैं और डेटाबेस बनाई जा रही है। सरकार आप पे निगरानी रख सकती है, लेकिन अभी तो ठीक है, लेकिन बाद में कब तक इसको यूज किया जा सकता है, सरकार कब इसका डेटाबेस बनाएगी, क्या करेगी, जो कानूनी रूप से गलत है और आप फंडामेंटल राइट का वायलेशन है कहीं ना कहीं। और इसलिए भारतीय सेना ने भी कहा है कि कब, कहां और कैसे इसका यूज़ करना है, किस क्षेत्र में नहीं करना है, ये आपको मैंने बताया। तो इसको लेकर करके आप सवाल खड़े होने लगे हैं कि आखिर सरकार डेटाबेस बना रही है, क्या सरकार ने परमिशन लिया है या कौन से कानून के तहत बना रही है, ये भी किसी को पता नहीं है।